मेरे प्रिय, तुम अभी जहां हो वहीं ठहर जाओ। अपने इन हाथों को देखो। यह जो तुम देख रहे हो, यह केवल मांस और हड्डियों का जो नहीं है, यह परमात्मा के हस्ताक्षर है। मनुष्य ने आंखों से देखना सीखा, कानों से सुनना सीखा, किंतु हाथों से उसने सदा अनुभव किया। जब एक नन्हा शिशु जन्म लेता है, वह कोई शास्त्र नहीं पढ़ता, वह कोई मंत्र नहीं जपता। वह सबसे पहले अपनी नन्ही हथेलियों को खोलता और बंद करता है। वह पकना चाहता है मां का आंचल, पिता की उंगली, या बस खाली हवा, क्योंकि हाथ मस्तिष्क से भी पुराने हैं। स्पर्श विचार से कहीं अधिक गहरा और आदिम है। मनुष्य युगों तक स्वयं को केवल एक शरीर समझता रहा। फिर उसने स्वयं को मन समझा, भावनाओं का एक पुंज समझा। किंतु जो आज भी दुर्लभ है, वह है स्वयं को ऊर्जा के रूप में जानना। तुम विचार नहीं हो, तुम क्रोध नहीं हो, तुम भय नहीं हो, तुम एक बहता हुआ प्रवाह हो, एक सूक्ष्म कंपन, एक अंतहीन तरंग। और यह तरंग सबसे पहले जहां साकार होती है, वह है तुम्हारे हाथ। कभी शांत बैठकर गौर किया, जब तुम भयभीत होते हो, तुम्हारे हाथ बर्फीले ठंडे पोर जाते हैं। जब तुम क्रोध की अग्नि में जलते हो, मुट्ठी अपने आप खिंच जाती है, जैसे प्रहार करने को आतुर हो। और जब तुम प्रेम के सागर में डूबते हो, हथेलियां सहज ही खिल जाती हैं, जैसे कोई फूल खिल रहा हो। यह कोई संयोग नहीं है, यह ऊर्जा की अपनी एक गुप्त मूक भाषा है। और जो इस भाषा को पार ले, वह बिना किसी बाहरी संघर्ष के स्वयं को रूपांतरित कर लेता है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, ओशो, एक छोटी सी मुद्रा, उंगलियों की एक विशेष स्थिति भला इस अनंत अशांत मन को कैसे शांत कर सकती है? यह प्रश्न ही तुम्हारी अज्ञानता को दर्शाता है। यह प्रश्न बताता है कि तुम अब भी स्वयं को टुकड़ों में देख रहे हो। तुम्हारे लिए मन अलग है, शरीर अलग है, ऊर्जा अलग है, जबकि सत्य तो यह है कि यह सब एक ही अखंड इकाई है। जैसे एक ही जलते हुए दीपक से प्रकाश भी निकलता है, ऊष्मा भी महसूस होती है और लौ भी दिखाई देती है। हाथ केवल मस्तिष्क से नहीं जुने हैं, वे सीधे तुम्हारे प्राणों की सजीव ऊर्जा से जुने हैं। मस्तिष्क तो बस एक निर्णय केंद्र है, पर हाथ उन निर्णयों की जीवंत तत्क्षण प्रतिक्रिया है। इसलिए जब तुम्हारा मन विचारों के बोझ से दबा होता है, तुम्हारे हाथ बेचैन हो जाते हैं। और अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब तुम अपने हाथों को सचेत रूप से शांत कर लेते हो, तो तुम्हारी सोच की गति भी स्वयं धीमी और शांत होने लगती है। अपने इन हाथों की संरचना को एक बार फिर देखो। ये 5 उंगलियां नहीं हैं, ये 5 महाभूत हैं, जिनसे यह पूरा ब्रह्मांड निर्मित हुआ है। तुम्हारा अंगूठा अग्नि का प्रतीक है, वह रूपांतरणकारी ज्वाला जो पुराने को भस्म कर नए को जन्म देती है। तुम्हारी तर्जनी वायु है, विचारों का वह तीव्र वेग जो कभी थमता नहीं। मध्यमा आकाश है, वह विराट शून्यता, वह मौन जहां सब कुछ विलीन हो जाता है। अनामिका पृथ्वी है, स्थिरता, धैर्य और जचे। और तुम्हारी छोटी उंगली कनिष्ठा जल है, भावनाओं का वह अनंत कोमल प्रवाह। जब तुम किसी विशेष उंगली को छूते हो, तुम वास्तव में अपने अस्तित्व के एक विराट द्वार को खटखटा रहे होते हो। लोग इन तत्वों को बाहर के पहाड़ों,
नदियों और सूर्य में खोज रहे हैं, जबकि वे तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी उंगलियों के पोरों पर धयक रहे हैं। जब अग्नि और वायु का मिलन होता है तो ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है। जब पृथ्वी और जल का मिलन होता है तो हृदय में भक्ति का अमृत बहता है। मुद्रा कोई व्यायाम नहीं है, ये कोई जिम्नास्टिक नहीं। मुद्रा तो एक अवस्था है। जैसे क्रोध आने पर तुम्हारे चेहरे की मांसपेशियां बदल जाती हैं, वैसे ही यदि तुम सचेत होकर हाथों की स्थिति बदलो तो भीतर की चेतना का बदलना अनिवार्य है। योग ने इसी विज्ञान का उपयोग किया। यह विश्वास का विषय नहीं है, यह शुद्ध वैज्ञानिक अनुभव है। तुम्हारी ऊर्जा अभी एक सीधी रेखा की तरह बाहर की ओर भाग रही है। वह संसार की भीड़ में, दूसरों की अपेक्षाओं में, भविष्य की चिंताओं में नष्ट हो रही है। जब तुम ज्ञान मुद्रा में अपने अंगूठे और तर्जनी को मिलाते हो तो तुम एक ऊर्जा वृत्त एनर्जी सर्किट का निर्माण करते हो। ऊर्जा अब बाहर नहीं गिरती, वह वापस अपने स्रोत की ओर, तुम्हारी अपनी आत्मा की ओर मुड़ने लगती है। और जब ऊर्जा स्वयं में ही वापस लौटती है तब उस परम शांति का जन्म होता है जिसे बुद्ध और कबीर ने चखा था। जिसे तुम अशांति कहते हो वह और कुछ नहीं, तुम्हारी ही ऊर्जा का व्यर्थ बिखराव है। तुम यहां बैठे हो पर तुम्हारी ऊर्जा कहीं अतीत की गलियों में भटक रही है। तुम चुप हो पर भीतर एक शोर मचा हुआ है। हाथ इसी बिखराव का पहला पैमाना है। कभी गौर करना, जो व्यक्ति बहुत डरा हुआ होता है वह अपनी उंगलियों को सिको कर रखता है। वह स्वयं को छुपाना चाहता है। मुद्रा का अर्थ यह नहीं है कि तुम कुछ नया हासिल करो। मुद्रा का अर्थ है जो अनावश्यक बोझ तुमने पका रखा है उसे गिर जाने दो। जैसे तुम अपनी मुट्ठी खोलते हो तो कुछ नया प्राप्त नहीं होता, बल्कि तुम्हारी वह जकनन समाप्त हो जाती है। जीवन भर तुम पकाने की कला सीखते रहे। पद, प्रतिष्ठा, धन, संबंध, और ये हाथ तुम्हें हर क्षण सिखाते हैं कि पकाना ही नरक है और छोड़ देना ही स्वर्ग की पहली सीढ़ी। जब तुम पहली बार अपनी उंगलियों को एक विशेष स्थिति में जोकर बैठते हो तो मन कहेगा यह क्या बचपना है, इससे क्या होगा। याद रखना, तुम्हारा मन बहुत चालाक और अहंकारी है। उसे जटिल चीजें पसंद हैं क्योंकि जटिलता में अहंकार को तृप्ति मिलती है। उसे सरलता से डर लगता है। अस्तित्व अत्यंत सरल है, केवल तुम्हारी सोच जटिल है। हाथों की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वे तुम्हें अभी और यहीं, हियर एंड नाउ में खींच लाते हैं। जैसे ही तुम अपनी उंगलियों की स्थिति के प्रति जागरूक होते हो, तुम्हारा मन चाहकर भी कहीं और नहीं भाग सकता। हाथ उसे वर्तमान के खूंटे से बांध देते हैं। तुमने देखा होगा जब कोई गायक डूबकर गाता है या कोई नर्तक थिरकता है, उसके हाथ अनायास ही मुद्राओं में ढल जाते हैं। वह कोई सीखा हुआ अभिनय नहीं, वह अस्तित्व का नृत्य है। ऊर्जा के इस रहस्य को और भी गहराई से समझो। तुम्हारे भीतर ऊर्जा निरंतर गतिमान है, वह स्थिर नहीं रह सकती। यदि वह सही दिशा में नहीं बहेगी तो वह अवरोध पैदा करेगी। जैसे नदी का पानी यदि रुक जाए तो वह सनने लगता है, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा यदि भीतर ही भीतर कुंठित हो जाए तो वह तनाव, अवसाद और रोग बन जाती है। मुद्राएं उन अवरोधों को हटाने का सूक्ष्म मार्ग है। जब तुम अपनी उंगलियों को जोड़ते हो तो तुम ऊर्जा को एक नया शंट दे देते हो। वह ऊर्जा जो कल तक केवल चिंता पैदा कर रही थी,
अब वही ऊर्जा शांति और आनंद का स्रोत बन जाती है। रूपांतरण का यही अर्थ है। ऊर्जा को नष्ट नहीं करना है, उसे केवल दिशा देनी है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, ओशो, क्या मुद्राओं से शारीरिक व्याधियां दूर होती हैं? मैं कहता हूं, व्याधि का अर्थ ही है विआधि, यानी तुम अपने केंद्र से हट गए हो। मुद्रा तुम्हें वापस केंद्र पर लाती है। जब तुम अपने केंद्र पर होते हो तो शरीर के पास अपनी एक अद्भुत बुद्धिमत्ता है। वह स्वयं को ठीक करना जानता है। उसे किसी बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं, उसे बस तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। तुम्हारे हाथों में हारों नर्व एंडिंग्स हैं जो सीधे तुम्हारे मस्तिष्क के उन केंद्रों से जुड़ी हैं जहां तुम्हारी नियति तय होती है। जब तुम सचेत स्पर्श करते हो तो तुम केवल अपनी देह को नहीं छूते, तुम उस विद्युत धारा को छूते हो जिसने तुम्हारे जीवन का निर्माण किया है। इसलिए प्राचीन परंपराओं में गुरु जब हाथ उठाकर आशीर्वाद देता था तो वह केवल एक मुद्रा नहीं थी, वह अपनी ऊर्जा का एक अंश शिष्य के हृदय में उतारने का प्रयास था। वह एक ट्रांसमिशन था, किंतु वह तभी संभव है जब तुम पात्र बनो और मुद्रा तुम्हें पात्र बनाती है। मुद्रा तुम्हें वह शून्यता प्रदान करती है जहां परमात्मा की बूंद गिर सके। यदि तुम भरे हुए पात्र हो विचारों से लबालब, तो अमृत भी गिरकर व्यर्थ हो जाएगा। मुद्राओं के माध्यम से तुम स्वयं को खाली करना सीखते हो। तुम सीखते हो कि कैसे बिना किसी कर्ता भाव के बस मौन में होना पर्याप्त है। मनुष्य की अधिकांश पीड़ाएं काल्पनिक हैं। तुम दुखी हो क्योंकि तुम वहां हो जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए। तुम वर्तमान से कटे हुए हो। मुद्रा तुम्हें वापस अपनी जछों से जोड़ती है। जब तुम पृथ्वी तत्व अनामिका को अंगूठे से दबाते हो तो तुम भीतर एक स्थिरता का अनुभव करते हो। जब तुम आकाश तत्व मध्यमा के प्रति सजग होते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर भी एक असीम विस्तार है जहां कोई शब्द नहीं पहुंचता। ये कोई दर्शन शास्त्र नहीं है, ये तो तुम्हारी उंगलियों के पोरों पर लिखा हुआ सत्य है। इस यात्रा में धैर्य ही एकमात्र मित्र है। मन जल्दी में है, वह परिणाम चाहता है। वह चाहता है कि अभी उंगली दबाई और अभी निर्वाण मिल जाए। पर याद रखना, जो जल्दी मिलता है वह जल्दी खो भी जाता है। असली संपदा तो धीरे धीरे चुपचाप बिना किसी शोर के इकट्ठी होती है। जब तुम घंटों अपनी हथेलियों को खुला छोकर अस्तित्व के प्रति समर्पित होकर बैठते हो, तब तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए द्वार खोलते हो। अभी तो तुम एक बंद कमरे की तरह हो जहां केवल पुरानी स्मृतियों की धूल जमी है। मुद्राएं उन खिड़कियों को खोलने का काम करती हैं ताकि ताजी हवा भीतर आ सके। जैसे जैसे तुम्हारी सजगता गहरी होगी, तुम देखोगे कि तुम्हारा अहंकार पिघलने लगा है। अहंकार हमेशा कुछ बनना चाहता है, ज्ञानी, ध्यानी, सफल। मुद्रा में तुम कुछ नहीं, नो बॉडी हो जाते हो। तुम बस एक दृष्टा बन जाते हो जो देख रहा है कि सांस आ रही है, जा रही है, और ऊर्जा का एक सूक्ष्म संचार पूरे शरीर में हो रहा है। यही वह क्षण है जहां तुम शरीर के बंधन से मुक्त होने लगते हो। तुम अनुभव करते हो कि तुम वह नहीं हो जो चल रहा है, तुम वह हो जो इन सब का साक्षी है। मेरे प्रिय, अपने इन हाथों को कभी भी साधारण मत समझना। ये तुम्हारी चेतना के विस्तार हैं। इन्हें प्रेम से छूना
इन्हें आदर देना। जब तुम किसी का हाथ पकड़ो तो देखना कि तुम्हारे भीतर से क्या प्रवाहित हो रहा है। क्या वह केवल एक भौतिक संपर्क है या तुम अपनी आत्मा से दूसरे की आत्मा को पुकार रहे हो? मुद्रा तुम्हारे पूरे जीवन को एक ध्यान में बदल सकती है। इसके लिए तुम्हें हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अपना शरीर ही वह शिखर है जहां परमात्मा निवास करता है। इस मौन को अब और गहरा होने दो। शब्दों का जाल धीरे धीरे विदा हो रहा है। केवल यह बोध बचा रहे कि तुम हो, यह क्षण है और यह अनंत ऊर्जा का नृत्य है। जैसे जैसे तुम इस प्रवाह में डूबोगे, तुम पाओगे कि अब तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अब मुद्रा करनी नहीं पड़ती, वह होने लगती है। तुम्हारे जीवन के हर कृत्य में एक सौंदर्य मां काम हो, एक गरिमा और एक लय आ जाएगी। यही सहजता है, यही वह बुद्धत्व है जिसकी खोज में मनुष्य युगों से भटक रहा है। तुम स्वयं में ही पूर्ण हो, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, बस जो तुम हो उसे महसूस करना है। इन हाथों के माध्यम से, इस ऊर्जा के माध्यम से याद रखना, हाथ कभी अभिनय नहीं करते, हाथ कभी झूठ नहीं बोलते। वे तुम्हारे भीतर के सत्य के दर्पण हैं। जब तुम मुद्राओं को समझ लोगे तो तुम जीवन के हर रहस्य को समझ लोगे। मेरी बातों को इतने ध्यान से, इतनी गहराई से और इतने सघन प्रेम के साथ सुनने के लिए मैं तुम्हारे भीतर छिपे उस परम चैतन्य को, उस आदि अनंत परमात्मा को नमन करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।